भारत न्यूज, भारत की आवाज। झालावाड़ में शराब सौदागरों का गजब का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। गरीब लोगों के नाम पर शराब दुकानें आवंटित कर करोड़ों की रिकवरी का घोटाला और गरीबों का गला घोट रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आइए एक नजर झालावाड़ के शराब सौदागरों के काले कारनामों पर। झालावाड़ आबकारी विभाग के शराब सौदागरों का करोड़ों का घोटाला सामने आया है। मामले की खास बात है कि 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें गरीब व्यक्तियों के नाम से शराब की दुकानों का आवंटन हो गया और उनको पता तक नहीं चला। इन गरीब लोगों के घरों में आबकारी विभाग की तरफ से करोड़ों रुपए के रिकवरी के नोटिस पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। मामला झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र का है, जहां शराब सौदागरों द्वारा कुछ गरीब लोगों के दस्तावेज सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के बहाने से लिए और धोखाधड़ी कर आवंटित दुकानें करवा ली। सोचने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति ना तो आबकारी विभाग में गया और ना ही उसने कहीं हस्ताक्षर किए, फिर भी उसके नाम से दुकानों का आवंटन हो गया और दुकानें अभी भी धड़ल्ले से चल रही है। लेकिन सभी दुकानें डिफाल्टर है और उनके नाम पर करोड़ों रुपए के नोटिस आबकारी विभाग द्वारा निकाले गए हैं। पूरे मामले में लगभग आधा दर्जन पीड़ित झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले में शिकायत सौंपकर जांच करवाने की मांग की है। आपको बता दें कि झालावाड़ जिले के आबकारी विभाग के शराब सौदागरों पर 90 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें कई बकायेदार 8 से 10 साल पुराने भी हैं, जो लंबे समय के बावजूद विभाग को बकाया रकम जमा नहीं कर रहे, जबकि विभाग उन्हें लक्ष्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी देता है और कई प्रकार की छूट भी देता। विभाग की देनदारी को बार बार इग्नोर करने वाले ऐसे व्यवसायियों के खिलाफ विभाग जल्द ही संपत्ति अटैच की कार्रवाई करेगा। झालावाड़ से अतुल्य भारत न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट प्रद्युमन शर्मा के साथ रणजीत मेघवाल। जी आज एसपी साहब से मिलना है और नोटिस, किसका नोटिस आया आपके पास? क्यों दारू दुकान चला रही है आपने? दारू दुकान नहीं है आपका, फिर भी नोटिस आ गया? कुछ तो करा होगा आपने। कि कौन कागज लेगा था आपके? कुछ भी नहीं, जाम लगे। अच्छा, आपका कागज कोई ले गया होगा मांग के? काय के लिए? दुकान की लोन किराना की। मतलब आपके किराने की दुकान के लोन लेने के नाम से कोई निजाम नाम का कागज ले गया? हाँ, किराना की दुकान को नाम। अब तो सर मेरा नाम कमलेश है, मैं बुधवाड़ा से हूँ और विकलांग हूँ और बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। इन लोगों ने मुझसे, मैं वहाँ पे खाना बनाने गया था इनके यहाँ पे, इन्होंने खाना बनवाने के लिए मुझसे ना, नाम तो होगा, बीरम चंद है, बीरम सनो प्रोडू लाल लोधा, इसने मुझसे ये डॉक्यूमेंट लिए कि तुझे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे और ये जो भी सरकार से तू विकलांग है तो तुझे दुकान के लिए भी तुझे लाभ मिलेगा। ये किराने की दुकान मिल जाएगी तो सरकार उसमें छूट देगी क्योंकि तू विकलांग है। तो मैंने उसे डॉक्यूमेंट दे दिए। मुझे थोड़ी नहीं पता कि ये ऐसा करेगा। इन लोगों के साथ में फिर उन्होंने नेमीचंद जी मीणा साहब, उनके साथ में जो विधायक का चुनाव लड़े थे वो, और राम स्वरूप जी और रामलाल जी, दारा सिंह जी, कजोड़ी लाल मीणा, राम बालकिशन यादव पूर्व चेयरमैन अकलेरा वाले, इनके साथ में इन लोगों ने, सभी ने, पूरे समूह ने मिलकर मुझसे इतनी बड़ी धोखाधड़ी की। मैं पढ़ाई करता हूँ, अभी कोटा रहकर 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपका और जैसे ही नोटिस आए घर पर तो घर वाले रोने लगे। और काय का नोटिस आया? नोटिस कहाँ से आया? आबकारी विभाग से नोटिस आया हमारे पास। कितने लाख रुपए का आया? एक तो 98,97,295 रुपये का है और एक और दूसरा ये है लाश की दुकान का और दूसरा है 58,80,962 रुपये का। और आपको याद ही नहीं दुकान चल रही है आपका नाम? मुझे कैसा ही पता ही नहीं है। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं तो इनके खिलाफ पहले ही कार्यवाही कर देता। तो आप क्या चाहते हैं? एसपी साहब से मिलना है आप? एसपी साहब से ये चाहते हैं कि हम गरीबों को, विकलांग है सारे लोगों को सहायता दिलाकर बड़ी कृपा करें और न्याय दिलवाने की कृपा करें। इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमसे धोखाधड़ी करी है, इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। दुकान आवंटन का जो गफला हुआ है,
इसमें क्या मामला था? हाँ, आज इस तरह के तीन परिवाद मुझे प्राप्त हुए हैं 6 प्रतियाँ, जिसमें ये आक्षेप आया है कि जो रिकवरी नोटिस इस कार्यालय के द्वारा उनको दिए गए हैं, उस राशि के संबंध में उनका ये कहना है कि ये दुकानें हमने नहीं चलाई, इसलिए ये राशि हम जमा नहीं करा सकते। इस संबंध में उनका जो परिवाद आया है उसमें ये आया है कि दुकान उनके नाम से किसी और ने लेके संचालित करके जो गवर्नमेंट की रिकवरी छोड़ी है, इसके संबंध में जांच की जाए। उस परिवाद के संबंध में हमने परिवाद ले लिया है और उसको एग्जामिन कर रहे हैं। पर जहाँ तक दुकानों का आवंटन होता है वो उस व्यक्ति की आईडी, उसके बैंक खाते और रजिस्ट्रेशन उनके खुद के नाम से ही होता है, उनके खुद के खाते से ट्रांजैक्शन होता है। तो ये इतना आसान नहीं है कि किसी और ने इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर ली हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रकरण हम जांच करेंगे और इस संबंध में अगर कहीं भी कोई चूक हुई होगी तो जो भी संबंधित है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।